ठेनवा साहब दिव्य स्थानों के दर्शन करके लौटे हैं। वो सोमनाथ गए, वो द्वारका गए, वो तुंगनाथ गए और भगवान का आशीर्वाद लिया और आज हमारे सामने उपस्थित हैं। ठेनवा जी हमारे परम हितैषी हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि भगवान को ऊंचाइयों पर, पर्वतों पर क्यों बिठाया जाता है, उनके मंदिर इतने ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं। केदारनाथ का मंदिर भगवान शिव का मंदिर बहुत ऊंचाई पर है। बद्रीनाथ पर भगवान विष्णु का मंदिर बहुत ऊंचाई पर है। हमारी देवी देवताओं के भी जो दिव्य स्थान है वो ऊंचाई पर है। तुंगनाथ भी बहुत ऊंचाई पर बने हुए हैं। तो ये प्रश्न दिमाग में आया कि भगवान के दिव्य मंदिर इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं। आमतौर पर अगर हम सोचें तो हम ये कहेंगे कि परिश्रम करके ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, इसलिए चढ़ करके आइए, श्रद्धा से आइए और केवल वो लोग आइए जिनके मन में वास्तव में ईश्वर से मिलने की आवश्यकता है। तो ये तो उस तरह से हो गया कि जैसे किसी राजा महाराजा से मिलना है तो 50 दरवाजे लांग करके पूरी मेहनत करके आना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर तो सबका है, ईश्वर तो जगन्नाथ है और ईश्वर जगन्नाथ है, इसलिए ईश्वर सब जगह है, सबका है। चाहे कोई उसे माने या ना माने, सभी उसके पुत्र पुत्रियां हैं। ईश्वर के मन में तो हमेशा ये रहता है कि सब पूरी सृष्टि पर जो भी निवास कर रहा है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और इसलिए उनके प्रति ईश्वर स्वयं अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करता है। उसी तरीके से जैसे कि माँ पिता अपने बालक बालिकाओं के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ईश्वर की ये पूरी प्रजा है, ये सृष्टि है, उसका संवरण हो, उसका संरक्षण हो, उसके प्रति सभी लोग श्रद्धा से, कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य को संपादित करें। ईश्वर की तो केवल यही कामना रहती है और उसमें सहयोग करने के लिए, दिशा देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तो ईश्वर स्वयं खड़ा साथ आकर के हो जाता है और हमारी मदद करता है कि हम अपने दिव्य कार्य में पूरी तरह से सफल हों, ऐसा देखा गया। तो प्रश्न ये आया कि इतनी ऊंचाई पर हम हमारे तीर्थ स्थानों को क्यों बनाते हैं। अगर हम आमतौर पर सोचें तो यही बात होगी कि पूरी मेहनत करके आइए, श्रद्धा से आइए, समय निकाल के आइए, ऊंचाई पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आइए, पसीने पसीने होकर के आइए और ये महसूस करिए कि ईश्वर को पाने का रास्ता थोड़ा कठिन होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोचा जाए तो हमारे सनातन संस्कृति के जो फाउंडर्स थे, उनके मन में ये था कि जो हमारे पहाड़ हैं इनको हमें संरक्षण करना है, हमारे जंगल हैं इनको हमें बचाना है, हमारी पवित्र नदियां हैं इनको हमें हजारों लाखों साल तक जीवित रखना है और उनको संरक्षण करना है। इसलिए देवी देवताओं को पर्वत के ऊपर बिठाला गया, जिससे कुछ पर्वत के प्रति आपकी श्रद्धा हो और आप पर्वत का क्षरण न करें। ईश्वर को नदियों के किनारे बिठाला गया, जिससे कि आप नदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस बात को समझें कि जब तक जल है तब तक जीवन है। जंगल में अंदर गुफाओं में बिठाला गया, जिससे आपके मन में ये भाव पैदा हो कि इन सबको हमें सुरक्षित रखना है। अदरवाइज तो ईश्वर को तो किसी भी जगह उनका मंदिर बनाकर बिठाया जा सकता है और ईश्वर सर्वव्यापी है, हर घर में मंदिर है। सही मायने में तो हमारा शरीर भी जो है वो ईश्वर का मंदिर ही तो है और जब तक ईश्वर रूपी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन आत्मा हमारी कहेगी कि अब तो मुझे रहने में अच्छा नहीं लग रहा, उस दिन हमारे शरीर से चली जाएगी और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जितने भी पिलग्रिमेज के स्थान हैं, ईश्वर के जो दिव्य स्थान हैं, चाहे वो केदारनाथ हों, बद्रीनाथ हों, तुंगनाथ हों या द्वारकाधीश का स्थान क्यों ना हो, या वो जगह जहाँ ईश्वर विराजमान है, वहाँ ईश्वर के प्रति आस्था के साथ साथ उस जगह के संरक्षण के लिए भी हमें पूरी तरह से जनमानस को तैयार करना चाहिए। और ये कालांतर होता रहा, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये दिव्य स्थान सुरक्षित ना रह पाते। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ऐसा लगा कि पर्यटन का स्थल बन गया है हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, उनके चलते बहुत कुछ नुकसान हुआ। आज हिमालय पर सही मायने में
प्लास्टिक का कचरा बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हिमालय पर्वत में जहाँ हमारे तीर्थ स्थान है, पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमने अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ा दिया, और उसकी वजह से आज हम बहुत बड़ी कीमत भी चुका रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और उत्तराखंड में, हिमाचल में हमने इसको साक्षात देखा है। और कभी कभी तो ईश्वर स्वयं भी नाराज हो जाता है। इसलिए केदारनाथ में एक बहुत बड़ी तबाही का मंजर भी आज से कुछ वर्ष पहले देखा गया। मैं ऐसा समझता हूँ कि हम अपने तीर्थ स्थानों के महत्व को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए जनमानस को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्वतों की सुरक्षा के लिए, नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए और सही मायने में सहयोग और श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा की भावना को दोबारा जागृत करते हुए हमारी सनातन संस्कृति की जड़ों को और भी ज़्यादा हम मजबूत करें, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसकी आज आवश्यकता है। इस कार्य को हम सब करें, चाहे हम कुलपति हों, चाहे प्रोफेसर हों, शिक्षक हों, चाहे किसी कॉर्पोरेट के चीफ हों या इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, बट हम किसी भी कार्य में समाज के क्षेत्र में लगे हों, लेकिन साथ साथ हमारे मठाधीशों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। अब उन्हें खुल करके इस बात को की जिम्मेदारी लेनी होगी कि समाज के मन मस्तिष्क को दोबारा से श्रद्धा, सहयोग, सदाचार, सत्यनिष्ठा और पर्यावरण के संरक्षण और प्रकृति की सेवा के प्रति हमें दोबारा से मन में जागृत करना है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है वो सही मायने में साकार होगा। और अगर हम जनमानस के मन मस्तिष्क को परिवर्तित नहीं कर पाए और वो मन मस्तिष्क अगर केवल मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ ही चलता रहा और कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड पर ही बना रहा, तो हम इस सृष्टि को बचा नहीं पाएंगे, ये भी निश्चित है। बिकॉज प्रॉस्पेरिटी अलोन इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए हैप्पी एंड हेल्दी हैबिटेट और हैप्पी एंड हेल्दी सोसाइटी। We require peace, we require happiness, we require harmony, we require Satyamev Jayate to be pursued at all levels and in every single breath up to the last breath of our life, and we need to submit ourselves unconditionally to the cause of service to the God Almighty, through service to humanity, to service to Mother Nature, with utmost commitment and unconditional commitment of the kind that is required to classify and call ourselves as Bharati and as Sanatanis, as the followers of this great heritage up to which we belong to. It is this message we need to take to one and all, no matter at what age they are, at what level of hierarchy they are, and develop India of our dream in the form of Viksit Bharat, for which a deep commitment has already been made by the government of the day, and people of India must rise to the occasion to make this a reality in our own lifetime. Namaskar.